अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। जो स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला और कहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसका अब इन्होंने एक नया नाम दिया और कहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब समापन की ओर है। बस समाप्त होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसका पार्टी का लोगो और साइन ही बचा हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसको अब जनाजा दल बता दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रह के भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पार्टी कमज़ोर हो रही है और अब पार्टी से हटने के बाद भी वो नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते से बाज नहीं आ रहे और उन्होंने कह दिया कि अब पार्टी सिर्फ जनाजा बच गया है, पार्टी का जनाजा निकल चुका है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, वो कहे या न कहे, सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, वो कहे या न कहे। जहां तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है, तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया। तो अवसर ही अब नहीं है, तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ, देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में, हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? तो स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि ये मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, आप पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे हैं। हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए। जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभालिए। हमने आगाह किया। जो स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है और कुछ नहीं बचा हुआ। जनाजा निकला है और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं। उन्हीं लोगों के कारण जनता दल जनाजा दल में बदल गया है। तो इस रूप में बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते। तो आपने देखा, उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर से कहना है कि अब जनता दल यूनाइटेड में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जनाजा बचा है, जनाजा निकलना बाकी है। और नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वही इस पार्टी का जनाजा निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर भी निशाना साधा है और कहा है, जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनने का मन है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का, इस पर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब रात में सोते होंगे तो सपने में मैं ही याद आता हूँगा और वो ये बातें उन्हें खलती होगी कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा समझाते थे, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। तो कुल मिला के अब जिस तरीके से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा फेज था वो समाप्त हुआ और अब
पूरी जानकारी देते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे थे और पार्टी का राष्ट्रीय जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है उसका भी एक उन्होंने नया नाम दे दिया है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।